So hello friends, welcome once again to my channel राइडर्स डायरी। और आज है सैटरडे। आज तो राइडिंग डे नहीं है, बट व्हेन यू लव राइडिंग यू फाइंड मोर रीजंस टू राइड। और आज मैं जा रहा हूँ एक्चुअली अपने एक कलीग से मिलने जो मेरे साथ ही काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था वाइल ही वॉज गोइंग टू वर्क ऑन हिज बाइक। पीछे से एक अपाची वाले ने उन्हें आके ठोक दिया, जो कि ट्रिपलिंग में था और काफ़ी स्पीड बाइक चला रहा था, तो जिससे कि मेरे जो कलीग हैं मिस्टर रामानुज, वो रोड पे गिर गए और उनके पैर में और हाथ में काफ़ी चोटें आई हैं। बट थैंकफुली फ्रैक्चर नहीं हुआ है। और डॉक्टर से उन्होंने दिखाया तो उन्हें 1 वीक के लिए बेड रेस्ट का सजेस्ट किया गया है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मीट हिम। उनका हाल चाल पूछूंगा कैसे हैं वो एंड हाउ इज़ ही रिकवरिंग नाउ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा था काम की वजह से, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग निकला हूँ आज। अभी 7:15 हो रहे हैं लगभग, और मिल करके 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा। इससे मेरा मॉर्निंग रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये है ट्रैफिक कंडीशन सुबह के 7 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू टेम्पू वाला भाई साहब फॉर कलेक्टिंग पैसेंजर्स। और बीच रोड में रुक करके ये लोग पैसेंजर लेते हैं। बाकी ट्रैफिक कंडीशन उसके कारण डिस्टर्ब हो, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कर सकते हैं, आपको तो मैंने बताया ही है पटना के लोगों का। ये देखिए बिना बात का जाम लग जाता है यहाँ पे। आगे रोड खाली होगा, आगे एक बस जा रही है, सिटी बस सर्विस। उसका भी मानना यही है कि जहाँ जहाँ बस स्टॉप बना हुआ है वहाँ पे नहीं रुकना है, बाकी सब जगह रुकना है। और इस जाम में सबसे ज़्यादा डर लगता है बाइक पे स्क्रैच ना आए, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है वो मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल किस करते हुए चलाने का आदत है। एकदम सटा के चलेंगे, गाड़ी भी चलेगी तो आगे वाले गाड़ी के बम्पर में किस करते हुए चलती है पीछे वाली गाड़ी। देखिए आगे पूरा रोड खाली है, कहीं कुछ नहीं है, और वहाँ जाम लगा हुआ है। क्या कर सकते हैं। और अब आ चुके हैं हम लोग चिरैयाटार पुल पे, जो कि काफ़ी समय तक पटना का इकलौता पुल रहा है, मीन्स फ्लाईओवर। और अब तो यहाँ पे जैसे फ्लाईओवर्स की बाढ़ आ गई है। ये देखिए ये पहला फ्लाईओवर स्टेशन के सामने से गुज़रता हुआ, जो कि सीधे जा कर के सेक्रेटेरिएट के पास उतरेगा। और अभी हम लोग हैं जस्ट पटना जंक्शन के सामने में। ये देखिए पटना जंक्शन, और ये इंडियन फ्लैग, सीना चौड़ा हो जाता है देख के। जय बजरंगबली।
और ये फ्लाईओवर भी जो है वो आगे तक बना दिया गया है। पहले जो था वो इस आगे वाले गोलंबर तक ही ये फ्लाईओवर था, बट यहाँ से कनेक्ट करके इसको सीधे सेक्रेटेरिएट के पास वाले गोलंबर पे उतारा है, जिससे काफ़ी टाइम बचता है। ये है वो नया वाला कनेक्टेड फ्लाईओवर। जाम में भी इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है, बट ये कितने दिन तक मिलते रहेगा इसका कोई कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से रोड पे ट्रैफिक और पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर आप राइट टर्न लीजिएगा तो आप चले जाइएगा इनकम टैक्स गोलंबर, और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद सीधे चले जाएंगे सेक्रेटेरिएट। और अभी हम लोग एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में हैं, और आगे से मैं लूँगा राइट टर्न, और राइट टर्न लेते ही पटना का जो सबसे खूबसूरत एरिया आप बोल सकते हैं, चौड़ी सड़कें, साफ़ सुंदर सड़कें और मंत्रियों के आवास, ये सबसे सुंदर एरिया है पटना का, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, मंत्री, नेता, पुलिस अधिकारी, इनका निवास है। इसलिए रोड जो है ये हमेशा आपको ऑल राउंड द ईयर इसी तरह से चमकता हुआ मिलता है। और ये सीधे चले जाएगा नीतीश कुमार जी का घर। देखिए आगे बैरिकेडिंग है, इसको पार करने के बाद है। और ये रास्ता सीधे चले जाता है पटना ज़ू, जिसका इधर से भी एक एंट्रेंस है। बेली रोड के एंट्रेंस के साथ साथ इस साइड से भी एक एंट्रेंस है, जो सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए इधर से जाते हैं। यहाँ देखिए जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं लगी हुई, मैक्सिमम जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए गाड़ी लगा करके इस गेट से पटना ज़ू जाते हैं। और इस एरिया में गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। मतलब एक्चुअली में सुपर बाइक का जो रोड होता है ना, वो ये रोड है। इसी तरह की चौड़ी सड़कें, साफ़ सुंदर सड़कें चाहिए होती है सुपर बाइक को चलाने के लिए। वैसे तो किसी भी सड़क पे चल सकती है बट। और ये है गवर्नर हाउस, ये देखिए ये गवर्नर हाउस है। और यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे बेली रोड के लिए। सुबह सुबह बहुत सारे लोग इस रोड पे गाड़ी सीखने भी आते हैं, क्योंकि खाली रहती है और बहुत ही चौड़ी सड़क है, तो एज सच उनको सीखने में आसानी होती है। और ये आ गए हम लोग बेली रोड पे। बेली रोड में भी 2-3 फ्लाईओवर्स बने हैं अभी रिसेंटली। अगर कोई बहुत दिन बाद, मतलब 5-6 साल बाद पटना आएगा तो एक्चुअली उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगा कहीं भी, कहीं से कहीं जाने में, क्योंकि इतने सारे फ्लाईओवर्स और नए रास्ते बन चुके हैं। और ये है हमारा पटना ज़ू, संजय गांधी जैविक उद्यान, जहाँ काफ़ी टाइम से मैं आया नहीं हूँ। मेरे ख्याल से 15-20 साल तो हो ही गया होगा। बचपन में बहुत बार आया था। स्कूल की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं, स्कूल से भी 2-3 बार आ चुके हैं।
और इसको लंग्स ऑफ पटना भी बोलते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। और अब हम लोग चलने वाले हैं राजा बाज़ार के फ्लाईओवर पे, जो कि बहुत ही लंबा फ्लाईओवर है और काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम जो है वो इसके कारण से छूट जाता है। अगर आप नीचे से जाइएगा तो आपको बहुत ही जाम मिलेगा, बट ये ऑलमोस्ट क्लियर रहता है। और ये भी 3-4 साल पहले ही बना है, तो इसको भी आप मान सकते हैं कि एक नया एडिशन है फ्लाईओवर्स में। ये देखिए राजा बाज़ार का पूरा एरिया जो है आप इस पर से निकल सकते हैं। और इस पे बहुत एक्सीडेंट भी होता है, क्योंकि लोग कभी कभी अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि ऑपोजिट साइड वाले लेन में चले गए हैं गाड़ी ठोकते हुए, इसलिए इस पे आराम से ही चलना है। और एक्चुअली मुझे जाना है खगौल, तो इसके बाद एक और फ्लाईओवर मिलेगा, वहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट टर्न, तो वो सीधे चला जाएगा खगौल। और फिर वहाँ मैं जा कर के मिलूँगा रामानुज जी से। और ये है देखिए जुगाड़ गाड़ी, इस तरह से स्कूटर का बाइक का इंजन लगा के ठेला में ये लोग ले जाते हैं। बट इस तरह से सरिया ले जाना अलाउड नहीं है ट्रैफिक नियम के अनुसार। वो आपके गाड़ी के बॉडी के बाहर नहीं लटकना चाहिए और पूरी तरह से कवर्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे सब चलता है। और ये है आपका एम्स का फ्लाईओवर, जो कि हाल में ही बना है 1 साल पहले। देखिए यहाँ पे भी ये जुगाड़ गाड़ी में इस तरह से सरिया इन्होंने लोड किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरनाक स्थिति तब होती है जब ये किसी फ्लाईओवर या पुल के ऊपर से चढ़ते रहता है, क्योंकि इसमें इतना पावर नहीं होता है, तो ये भी डर रहता है कि कभी भी बंद होकर पीछे ढुलक सकता है। और इस फ्लाईओवर से लेफ़्ट मुड़ करके वापस मुझे एम्स के तरफ ही जाना है। फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता जा रहा है। यहाँ से लेना है लेफ़्ट टर्न। है तैयार, हम बिल्कुल तैयार हैं सर। और ये ऐड जो है बहुत ही मस्त ऐड है। अक्षय कुमार सर, ऐसा दावा किया जाता है इस ऐड में कि ढलाई होने के अगले दिन ही जो है वो स्ट्रक्चर आपका पूरी तरह से पकड़ लेता है, सीमेंट जो है, और वो आप सॉलिड सेटिंग है इसकी। और मिनिमम आपको मैं बताऊं तो 21 डेज़ का टाइम, किसी भी आप इंजीनियर से पूछ लीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो 15 से 20 दिन के बीच में कर सकते हैं आप, शटरिंग हटा सकते हैं। बट अगर बरसात का या विंटर सीज़न है तो मिनिमम 21 डेज़ जो है वो सीमेंट का सेटलिंग पीरियड होता है। बट अक्षय कुमार बोल रहे हैं तो 2 दिन में तैयार हो जाता होगा, क्या पता। और ये देखिए यही है एम्स का जो फ्लाईओवर नया बना है, इसके जस्ट नीचे से मैं जा रहा हूँ खगौल। और खगौल में ही उनका घर है रामानुज जी का। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जो आपको इस फ्लाईओवर के नीचे ये जो नाला जैसा दिख रहा है, जिसका पानी काफ़ी गंदा है, साइड में झुग्गी झोपड़ी बस्तियां बस चुकी हैं इलीगली, काफ़ी सारा क्राइम होता है इस रोड पे। लोग आते हैं, लूटते हैं और बस्ती में घुस जाते हैं। ये देखिए नाला जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली हम लोग का बनाया हुआ है।
क्योंकि ये पहले जो था ये एक नहर हुआ करती थी, ब्रिटिश के ज़माने में ये बनवाया गया था। इसे बड़की नहर बोलते थे यहाँ पे, जो कि सोन से कनेक्टेड हुआ करती थी। और ये आपको डेहरी ऑन सोन के पास से ये नहर निकलती है और सीधे ये आपको यहाँ पे आकर के मिलती है। मतलब आप इसके किनारे किनारे जाइएगा तो शॉर्टेस्ट रोड डिस्टेंस होगा पटना से डेहरी ऑन सोन का। बट ये नहर को देखिए आज इसका क्या स्थिति है, ये एक नाला बन चुका है, क्योंकि सारा कचरा और ये सब इसी में जमा होता है, सफाई होता नहीं है। हाँ, छठ के टाइम आप कहीं कहीं देखिएगा कि इस नहर को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। और जैसे जैसे आप पटना से दूर जाएंगे एक्चुअली में आपको ये एक नहर के जैसा प्रतीत होगा, बट यहाँ पे तो ये नाला से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम लोग खगौल पहुँच चुके हैं। और ये भी जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये नया बना है, नीचे से रेलवे क्रॉसिंग है। और इस साइड देखिए एक छोटा सा स्टेडियम है दानापुर खगौल के पास, स्टेशन के पास। और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम हुआ करता था इस रेलवे गुमटी के कारण। तो यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर बनाया गया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिला यहाँ पे। नहीं तो कभी कभी, क्योंकि ये बहुत ही बिज़ी लाइन है, पटना दानापुर लाइन है, तो ट्रेन आती ही रहती थी और कभी कभी यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट आप फंस जाते थे। तो ये आ चुके हैं अब हम लोग खगौल। और सीधे जाइएगा तो आपको एम्स मिल जाएगा। देखिए 3.4 किलोमीटर है एम्स। और हम लोगों को जाना है लेफ़्ट जा कर के उनका घर आएगा। रोड तो ठीक ही लग रहा है, पहले इस रोड का कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करता था, बट अभी तो ठीक लग रहा है। यहाँ भी मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गया होगा। यहाँ से लेंगे लेफ़्ट और फिर लेंगे राइट। ये है असली रोड, जो कि है पूरी तरह से डिस्टर्ब। अब क्या करे भाई, रामानुज जी से पूछते हैं। ये देखिए रोड का इस तरह का कंडीशन है कि ये बाइक जाएगा इसमें कभी, आगे से पूछना होगा किधर से रास्ता है। करते हैं उनको कॉल, चलिए। तो फ्रेंड्स, रामानुज जी का हाल समाचार मैंने ले लिया है और यहाँ आने के लिए एक दूसरी गली से होकर के आना पड़ा है, क्योंकि उस तरफ काम चल रहा था। और ये देखिए सामने जो है ये FCI का एरिया है, हरा भरा खुला। और अब वापस जा रहा हूँ मैं घर। रोड पे लोग यहाँ पे छज्जा निकाल देते हैं। एक तो ऐसे ही पतली सी गली है, उसके बाद भी आप सारा इंतज़ाम कर देते हैं कि फ्यूचर में भी इसमें कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ सके। और ये सामने देखिए एलिवेटेड दीघा एम्स रोड फ्लाईओवर, इसी के बगल से ये गली थी जिससे होके आना पड़ा। सो फ्रेंड्स, वापस से आ चुका हूँ मैं राजा बाज़ार वाले फ्लाईओवर पे। और रामानुज जी का हाल चाल ठीक है, चोट तो आई है बट फ्रैक्चर नहीं है। 1 वीक रेस्ट करने के बाद वो मेरे ख्याल से वापस से
अच्छे हो जाएंगे पूरी तरह से। और ये जो मैं अभी उन्हें मिलने गया था, इस चीज़ का एक बहुत ही ख़ास टर्म है बिहारी में, बिहारी लैंग्वेज में। इसे बोला जाता है पोरसिसिया करना। पोरसिसिया करना का मतलब हो गया कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मतलब किसी तरह का मिसहैपनिंग हो गया है, और उस केस में जो है उस व्यक्ति के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उनसे मिलने जाते हैं, थोड़ा उनका हौसला बढ़ाते हैं कि जल्दी अच्छे हो जाइएगा, कोई बात नहीं, वी आर देयर फॉर यू। और इसी को बिहारी में बोला जाता है पोरसिसिया करना। एंड पोरसिसिया करना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे जो है सामने वाले का भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है, एंड वी शुड डू इट। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म, क्योंकि अब वापस से घर जाके तैयार होकर ऑफिस निकलना है, और वही सड़क, वही रोड है। तो क्या आपको मैं दिखाऊं फिर से दोबारा जो सुबह आपने देखा था आते टाइम। तो टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, इट्स वीकेंड। वीकेंड मनाइए अच्छे से, सेलिब्रेट करिए। यहाँ पे तो सेलिब्रेट कर नहीं सकते बिकॉज दिस इज़ अ सूखा स्टेट, ड्राई स्टेट। सो बाय बाय।